जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। आप सभी को पुनः निमाई पाठशाला की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को पुरुषोत्तम मास के संपन्न होने की बहुत बहुत बधाई हो। मेरी ठाकुर जी के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि जो भी नियम आप सभी ने इस पूरे मास संपूर्ण निष्ठा से जिन्हें किया है, ठाकुर जी निश्चित रूप से अपने चरणों की रति, अपना प्रेम, अपनी कृपा आप सभी पर निश्चित रूप से परिवर्षित करें। इसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए हम जो इस कक्षा का जो विषय है उसमें प्रवेश करेंगे। पिछली कक्षा में हम सभी ने श्री राधा रानी की जो परम प्रेष्ठ सखियां हैं, जो अष्ट सखियां हैं, उनकी किस प्रकार की सेवा है, उनकी क्या रुचि है, उनके बारे में हमने जाना। श्री ललिता सखी, श्री विशाखा सखी जी और चित्रा सखी जी के बारे में हमने पिछले शनिवार की कक्षा में जाना है। आइए थोड़ा सा रिवीजन करके पहले हम पुनः जो पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि जो श्री राधा रानी हैं, जो राधा किशोरी हैं, उनकी प्रमुख 5 प्रकार की सखियां हैं जो कि सखी हैं, जैसे कि कुसुमिका है, विंध्या जी हैं, धनिष्ठा जी हैं, सखी हैं, नित्य सखी हैं, प्राण सखी हैं, प्रिय सखी हैं और परम प्रेष्ठ सखी हैं। जैसे कि सखी के बारे में मैंने बताया, जो सखी श्रेणी है उसमें कुसुमिका जी, विंध्या जी और धनिष्ठा जी जैसी सखियां उस श्रेणी में आती हैं। जो नित्य सखी हैं उसमें कस्तूरी जी, मणि मंजरी जी, इन्हें नित्य सखी श्री राधा रानी की कहा गया है। शशि मुखी, वासंती और लासिका श्री राधा रानी की प्राण सखियां हैं। कुरंगाक्षी, मंजू केशी, माधवी, मालती आदि उनकी प्रिय सखियां हैं। और जो राधा रानी की परम प्रेष्ठ सखियां हैं, जो राधा रानी की परम जो विशेष रूप की अष्ट सखियां हैं, वो हैं श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, चित्रा सखी जी, इंदुलेखा जी, चंपक लता जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी और सुदेवी जी। ये 8 श्री राधा रानी की अष्ट विशेष प्रमुख, ये 8 अष्ट सखियां हैं श्री राधा रानी की, जो श्री राधा रानी की हर लीला में, ठाकुर जी और राधा रानी की लीला में उनकी विशेष रूप से सहायिकाएं होती हैं, उनको संपन्न करने वाली, उनको ऑर्गेनाइज करने वाली। उनका जो दायित्व है वो ये देखना है कि जो ठाकुर जी और राधा रानी की जो लीला है वो बिना किसी विघ्नता से पूर्ण हो, वो बिना किसी अड़चन से उसका जो रसवर्धन है वो सदैव बना रहे। मुझे बहुत से शिष्यों का ऐसा भाव आया कि मैं पुनः जो श्री ललिता सखी जी हैं और श्री विशाखा सखी जी हैं और चित्रा सखी जी हैं, उनके अंतर्गत आने वाली जो विशेष सहायिकाएं हैं उनके पुनः नाम इस कक्षा में दोहराऊं, और उनके अंतर्गत जो सखियां जो लीलाओं को संपन्न कराने में ललिता जी की सहायिकाएं हैं उनके बारे में भी पुनः आपको बताऊं। अष्ट सखियों का जो भाव है, जो दायित्व है, वो अद्भुत है और इस पद के माध्यम से वो प्रकाशित होता है, जो पिछली कक्षा में भी आप सबको बताया गया है कि अष्ट सखी करतिम सदा सेवा परम अनन्य, राधा माधव जुगल की कर निज जीवन धन्य। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो क्या है? श्री राधा माधव जुगल की सेवा करना। इनके चरण सरोज में बारंबार करते हम प्रणाम, करुणा कर दें श्री जुगल ब्रज रति हम सबको अभिराम। बहुत अद्भुत ये पद है कि हम इन सखियों के चरणों में प्रार्थना बारंबार निवेदित करते हैं कि आप हम पर कृपा करें और श्री जुगल के पद, उनके चरणों की रज, उनके चरणों की रति हम सबको
प्राप्त हो, ऐसा हम इन अष्ट सखियों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री ललिता सखी जी, जिन्हें अष्ट सखियों में सभी सखियों की गुरु रूपी भी माना जाता है, इनकी लीला में जब भी ये सेवा में होती हैं तब इनकी प्रधान 3 सहायिकाएं हैं, जो कि हैं अनंग मंजरी जी, जो कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का ही भाव है, स्वरूप है निकुंज में। अनंग मंजरी जी, लवंग मंजरी जी और रूप मंजरी जी, ये तीनों श्री ललिता सखी जी की विशेष सहायिकाएं हैं। और उन्हीं के अंतर्गत 8 सखियां जो सहायता में सदैव रहती हैं, वो हैं रत्न प्रभा जी, रति कला जी, सुभद्रा जी, भद्र रेखिका जी, सुमुखी जी, धनिष्ठा जी, कल हंसी जी और कलापिनी जी। ये अष्ट सखियां हैं जो प्रधान 3 सहायिकाएं हैं, अनंग मंजरी, लवंग मंजरी जी और रूप मंजरी जी। इन तीनों के अंतर्गत ये सब मिलके ललिता सखी जी की जब भी सेवा में ललिता सखी जी होती हैं, उनकी प्रधान रूप से सहायता करती हैं। इसके बाद श्री विशाखा सखी जी, विशाखा सखी जी अपनी सेवा भाव में एक प्रकार से बिल्कुल श्री राधा रानी जैसी ही हैं, ऐसा आप सभी को पिछली कक्षा में भी बताया गया है। और श्री विशाखा सखी जी के अंतर्गत जो 3 विशेष सहायिकाएं हैं, वो हैं मधुमती मंजरी जी, रस मंजरी जी और जो तीसरी सहायिकाएं हैं वो है गुण मंजरी जी। गुण मंजरी जी भी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज का ही निकुंज भाव है। तो श्री विशाखा सखी जी के अंतर्गत है मधुमती मंजरी जी, रस मंजरी जी और गुण मंजरी जी। और इनके अंतर्गत 8 सखियां जो सेवा में रहती हैं, वो हैं माधवी जी, मालती जी, चंद्र रेखिका जी, कुंजरी जी, हरिणी जी, चपला जी, सुरभि जी और शुभानना जी। ये 8 सखियां श्री विशाखा सखी जी के अंतर्गत सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। इसके बाद पिछली कक्षा में हमने जो तीसरी परम प्रेष्ठ सखी है श्री राधा रानी की, वो है श्री चित्रा सखी जी। और चित्रा सखी जी के संग सेवा में उनकी सहायिकाएं हैं विमला मंजरी जी, रति मंजरी जी और भद्र मंजरी जी। ये तीनों जो मंजरी भाव हैं, ये श्री चित्रा सखी जी की सहायिकाएं हैं। और इनकी 8 सखियां हैं रसालिका जी, तिलकनी जी, शौर सेनी जी, सुगांधिका जी, रमिला जी, काम नागरी जी, नागरी जी और नागवेलिका जी। ये 8 सखियां श्री चित्रा सखी जी के अंतर्गत, जब भी चित्रा सखी जी सेवा में अवस्थित होती हैं, उनके अंतर्गत उनकी सहायिकाएं हैं। आप सभी को मैंने पिछली कक्षा में ये बहुत विस्तृत रूप से बता दिया है कि जब जब श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव होता है, तब उनकी जो ये सखी दल है, उनकी 8 सखियां हैं, उनका मंजरी दल है, उनका किंकरी दल है, ये सब किसी ना किसी रूप में इनका भी हर लीला में आविर्भाव होता है, इनका भी जन्म होता है। तो हमने इन सभी सखियों की विभिन्न सेवाएं, इनका गौर लीला में क्या स्वरूप है और निकुंज में क्या सेवा है, इसको जानने का हमने प्रयास किया है। उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो श्री राधा रानी की 8 सखियों में एक और अद्भुत उनकी अति प्रिय सखी हैं, जिनका नाम है श्री इंदुलेखा सखी जी, उनके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। इंदुलेखा जी की जो माता जी हैं, उनका नाम है बेला, और जो उनके पिताश्री हैं, पिता देव हैं, उनका नाम है सागर। एक मत से इन्हें वर कला और वर भानु भी कहा गया है। इस प्रसिद्ध रूप से इनको इस नाम से भी जाना गया है। इनका जो गांव है वो है अंजनावन, यावट के अंदर इनको आंजनौक गांव भी कहते हैं।
इस वन को जहाँ पर इंदुलेखा जी का जन्म हुआ है, इसको अंजन वन क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक अद्भुत ठाकुर जी की लीला है, जिस कारण से इन्हें अंजना वन में इनका जो आविर्भाव हुआ है वो उसे अंजना वन कहते हैं। उसको हम अभी कुछ क्षण में आपके सामने प्रकट करेंगे। जो जन्म है इंदुलेखा जी का वो हुआ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। उस दिन इनका जन्म हुआ है अंजन वन में, जो कि यावट में है। इनका कांति क्या है? इनके जो अंग कांति है वो है हरिताल। हरिताल का क्या अर्थ हुआ? हरिताल का अर्थ हुआ जिस प्रकार स्वर्ण का रंग होता है, स्वर्ण के रंग की तरह, जैसे पीत वर्ण जो होता है, पीला रंग होता है, चमकदार स्वर्ण की तरह इनकी अंग कांति है। इनके दिखने में स्वर्ण की तरह है। इनका परिधान वस्त्र वो क्या है? दाड़िम कुसुम वर्ण का। किस प्रकार का वो निकुंज में वस्त्र धारण करती हैं? जिस प्रकार अनार का जो फल होता है उस प्रकार का जो रंग है, उस तरह का वस्त्र वो निकुंज में श्री राधा रानी की सेवा में जब होती हैं तब वो धारण करती हैं। उसे कहते हैं दाड़िम कुसुम वर्ण। उनकी कुंज का जो रंग है वो शुभ्र रंग है। शुभ्र का अर्थ हुआ सफेद रंग की कुंज में श्री इंदुलेखा जी निवास करती हैं। इनकी विशेष सेवा, मैंने आप सबको ये पहले भी बताया है कि हर सखी की निकुंज में हर प्रकार की सेवा में वो तत्पर रहती हैं। राधा रानी और ठाकुर जी जिनकी कुंज में विराजते हैं उस समय वो सखी हर प्रकार से उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। पर फिर भी एक प्रधान सेवा जो इंदुलेखा जी की निकुंज में है वो ये है कि वो अपने नृत्य भाव से, अपने नृत्य के माध्यम से श्री राधा रानी और ठाकुर जी को रिझाती हैं। उनका जो रस है, आनंद है, उनका उसमें वर्धन करती हैं, उनको आनंदित करती हैं अपने नृत्य गान से। वो अद्भुत नृत्य कला, जो नृत्य की कला है उनमें उसका जो गुण है वो अति श्रेष्ठ है। अद्भुत नृत्य गान श्री इंदुलेखा जी करती हैं। इनका जो भाव है वो ठाकुर जी के प्रति प्रोषित भद्रिका का भाव है। वो सदैव ठाकुर जी को इसी भाव से भजती हैं। देखिए, ये नायिकाओं का जो निजी भाव है वो बहुत ही अंतरंग भाव है। अगर आप इस भाव को विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप अपने गुरुदेव से जिज्ञासा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से इस बहुत ही अंतरंग भाव को प्रकट करना उचित नहीं है। इसीलिए आपको सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कि इंदुलेखा जी का जो भाव है वो प्रोषित भद्रिका का भाव है श्री ठाकुर जी के प्रति, इसका विस्तार अगर जानना चाहें, अगर आपके गुरुदेव आपको उस भाव में प्रवेश करना उचित समझे तो वो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में प्रकाशित करेंगे। और इंदुलेखा जी का जो प्रिय राग है वो है विहाग राग, और प्रिय वाद्य जो ये सदैव निकुंज में बजाती हैं वो है मंजीरा। मंजीरा इनका प्रिय, सबसे प्रिय वाद्य इनका है मंजीरा। हर सखी के अपने अपने निकुंज हैं, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में ललिता जी का जो निकुंज है, विशाखा जी का निकुंज है, चित्रा सखी जी का निकुंज है, उसी प्रकार इंदुलेखा जी का भी निकुंज है जो कि राधा कुंड के अग्नि कोण में, जिसका क्या अर्थ हुआ कि राधा कुंड के पूर्व दक्षिण कोण में जो पूर्वेंद्र कुंड है वो ही श्री इंदुलेखा जी का निवास स्थान है। वो ही उनका जो निकुंज है, उनका जो कुंज है वो पूर्वेंद्र कुंज है। और उस कुंज की जो कांति है, उस कुंज का जो भाव है, उस कुंज का जो रंग है वो स्वर्णमयी है। वो बिल्कुल स्वर्ण की तरह उसकी कांति है। जो इंदुलेखा जी हैं, जो राधा रानी की अति प्रिय परम प्रेष्ठ सखी हैं, उनके जो पिताजी हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं। इसीलिए ही गान विद्या में इंदुलेखा जी भी व्रज की ख्याति
लब्ध गोप सुंदरी हैं, उनका भी बहुत अद्भुत प्रवेश है गान में और नृत्य में। इसी भाव से विशेष रूप से, प्रमुख रूप से ये जुगल जोड़ी सरकार जो श्री राधा रानी और ठाकुर जी का मनोरंजन करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया है कि ब्रज लीला में जो ठाकुर जी के सहायक हैं, वो गौर लीला में भी किसी ना किसी रूप से उन्होंने जन्म लिया है। तो उसी भाव से जो इंदुलेखा जी हैं, गौर लीला में रामानंद बसु के रूप में उनका जन्म हुआ है, वो उस भाव से प्रकट हुई है गौर लीला में। और इंदुलेखा जी की और सेवाएं जो ठाकुर जी और राधा रानी के प्रति हैं, वो हैं कि वो प्रतिदिन राधा माधव के लिए अमृत भोजन बनाती हैं और अपने हाथों से स्वयं उस व्यंजन को, उस भोजन को उन्हें पवाती हैं। नित्य प्रतिदिन वो नए नए व्यंजन बनाकर दोनों को ही अपने हाथों से पवाती हैं। एक और इनकी बहुत अद्भुत सेवा है कि ये निकुंज में जुगल जोड़ी को, राधा माधव को चंवर डुलाती हैं। ये भी सेवा इंदुलेखा जी करती हैं। इनकी आयु मैंने आपको बताया है कि ठाकुर जी की नित्य किशोर लीला में जो ये सभी सखियां हैं, ये एक आयु की ही रहती हैं। तो इंदुलेखा जी की निकुंज में आयु है 14 वर्ष 2 महीने और 12 दिन। इंदुलेखा जी की प्रधान सहायिकाएं जो इंदुलेखा जी के अंतर्गत उनकी सभी सेवाओं को करने में उनकी सहायता करती हैं, वो हैं श्यामला मंजरी जी, लीला मंजरी जी और विलास मंजरी जी। ये तीनों उनकी प्रधान सहायिकाएं हैं। और उनके अंतर्गत जो सखियां श्री इंदुलेखा जी की सहायता करती हैं, वो हैं तुंगभद्रा जी, रसतुंगा जी, रंगवारी जी, सुमंगला जी, चित्रलेखा जी, विचित्रांगी जी, मोदिनी जी और मदनालसा जी। ये अष्ट जो सखियां हैं, ये इंदुलेखा जी के संग जो श्यामला मंजरी जी हैं, लीला मंजरी जी हैं और विलास मंजरी जी हैं, इन सबके संग मिलके ये अष्ट सखियां जो हैं, जो इंदुलेखा जी की सेवा है उन्हें संपूर्ण करने में, संपन्न करने में उनकी सहायिका होती हैं। मैंने आप सभी को शुरू में एक भाव बताया कि इंदुलेखा जी जिस वन में उनका जन्म हुआ है उसे अंजन वन कहते हैं। उसे अंजन वन या जो ओंजनाक वन है उसको इस प्रकार से क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक बहुत अद्भुत लीला है। एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी राधा रानी से मिलने आ रहे थे और सभी सखियां जो अष्ट सखियां हैं वो राधा रानी का 16 श्रृंगार करने में व्यस्त थी, उन्हें तैयार कर रही थी। बहुत अद्भुत रूप से उन्होंने राधा रानी को तैयार किया और जब राधा रानी ठाकुर जी से मिलने के लिए गईं, तब ठाकुर जी ने उस बात को पर ध्यान दिया, गौर किया कि आज श्री राधा रानी लग तो अद्भुत रही थी, बहुत सुंदर 16 श्रृंगार अष्ट सखियों ने श्री राधा रानी का किया था, पर आज गलती से, आज किसी भाव से वो श्री राधा रानी को काजल लगाना भूल गई थी। तो जब ठाकुर जी ने इस भाव को पे उनका गौर गया, उनकी नजर गई, उनका भाव गया कि आज श्री राधा रानी ने काजल धारण नहीं किया है, तब ठाकुर जी ने अपनी उंगली के माध्यम से वहां पर व्याप्त एक शिला पर उसे घिसकर स्वयं अपने हाथों से श्री राधा रानी के नेत्रों में काजल लगाया है। उस शिला को प्रसिद्ध रूप से अंजन शिला कहा गया है या फिर उसे कजरोटी शिला के नाम से भी जाना जाता है।
आज भी कजरोटी शिला या फिर जिसे अंजन शिला भी कहा जाता है, वो आज भी इंदुलेखा जी के जो मंदिर है वहाँ पर व्याप्त है। आज भी वहाँ से काजल उत्पन्न होता है। इस भाव से जहाँ श्री इंदुलेखा जी का जन्म हुआ है और उस स्थान पे जहाँ पर स्वयं श्री ठाकुर जी ने अपने हाथों से श्री राधा रानी के नेत्रों में काजल लगाया है, उस शिला को अंजन शिला कहा गया है और उस स्थान को अंजन वन कहा गया है। और यही वो स्थान है जहाँ पर इंदुलेखा जी का जन्म हुआ है। इसी कारण यावट में जो ये स्थान है इसे अंजन वन के नाम से प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। इंदुलेखा जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में एक अद्भुत पद है जो आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। सखी इंदुलेखा शुचि करती। इसमें, इस पद में इंदुलेखा जी के बारे में सब कुछ है कि किस प्रकार के वो वस्त्र धारण करती हैं, किस प्रकार की कुंज में वो निवास करती हैं, क्या उनका भाव है, क्या उनकी सेवा है। सखी इंदुलेखा शुचि करती, शुभ्र वर्ण शुभ कंज निवासिनी, अंग कांति हरताल सदृश। अंग कांति स्वर्ण की तरह, उसकी तरह हरताल सदृश। रंग दाड़िम कुसुम वसन सुखरासिनी, करती नृत्य विचित्र भंगिमा, सुयत नित नूतन अभिराम, गायन विद्या निपुणा, व्रज की ख्यात गोप सुंदरी ललाम। की बहुत अद्भुत उनकी गायन विद्या में निपुणता है और इसी भाव से, इसी कला के माध्यम से वो निकुंज में श्री राधा रानी और ठाकुर जी के आनंद में वर्धन करती हैं। गान विद्या में निपुण है, सफेद रंग की कुंज में ये निवास करती हैं। पीत उनका अंग कांति है, स्वर्ण के भांति उनकी अंग कांति है और दाड़िम कुसुम सदृश वो साड़ी धारण करती हैं। जो उनकी वस्त्र हैं वो अनार के फल के तरह, उनके जो उस रंग है उस रंग के वो कोई साड़ी वो निकुंज में धारण करती हैं। ये अद्भुत भाव है इंदुलेखा जी का। और इंदुलेखा जी का जन्म जिस स्थान पर हुआ है अंजन वन, उसके पीछे का जो मूल भाव है, कारण है, उसको हमने आज आपको बताया। आइए अग्रसर होते हुए आज हम केवल 2 ही सखियों का चिंतन इस कक्षा में करेंगे। तो इस इंदुलेखा जी के बाद जिन सखी का हम चिंतन करने वाले हैं वो अद्भुत हैं। उनका जो भाव है वो दोनों ठाकुर जी और राधा रानी के प्रति अद्भुत है। दोनों से ही वो बहुत प्रेम करती हैं और उनका नाम है श्री चंपकलता सखी जी। इनकी माता श्री का नाम है वाटिका जी और पिता श्री का नाम है आराम, जिन्हें एक मत से चंद्रकला तथा चंद्र भानु भी कहा जाता है। जिस गांव में इनका जन्म हुआ है वो है करहला गांव और जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। श्री राधा रानी के आविर्भाव से एक दिन पूर्व इनका जन्म हुआ है। इनकी जो कांति है, इनकी अंग कांति चंपक पुष्प के समान है। चंपक पुष्प अगर आपने देखा हो तो वो श्वेत होता है, सफेद होता है। तो अंग वर्ण उनका जो है वो पुष्प छटा की तरह है। अद्भुत सफेद रंग की, श्वेत रंग की ये अद्भुत पुष्प छटा की तरह इनकी अंग कांति है। और इनका जो परिधान वस्त्र है, जो विशेष रूप से जिस भाव के वस्त्र वो निकुंज में धारण करती है, वो नीलकंठ पक्षी के समान, जो नीलकंठ पक्षी है अगर आपने कभी उसे देखा हो, उसके समान नीले वर्ण के वस्त्र वो धारण करती हैं। जो चंपकलता जी हैं वो नीले रंग की जो साड़ी है उसे धारण करती हैं निकुंज में। उनकी कुंज का जो रंग है वो तप्त स्वर्ण के समान है। तपता हुआ स्वर्ण जो ब्राइट येलो कलर होता है, उस प्रकार के कुंज में ये निवास करती हैं। और इनके कुंज का जो नाम है वो है
कमलता कुंज, इस कुंज में वो निवास करती है जो कि राधा कुंड के दक्षिण में है। आप जब भी राधा कुंड जाएं तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अष्ट सखियों के कुंजों का भी दर्शन करके उन्हें प्रणाम निश्चित रूप से आप करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अभी पहले इंदुलेखा जी की जो विशेष सेवा है वो नृत्य सेवा है निकुंज में, उसी प्रकार चंपकलता जी की जो विशेष सेवा है निकुंज में वो है चंवर डुलाने की। उनका जो विशेष भाव है, पुनः आपको मैं बताऊंगी, हर सखी हर सेवा करने के लिए तत्पर है। जिस सखी को जो सेवा प्राप्त होती है श्री राधा रानी ठाकुर जी की, वो उसे सहर्ष पूर्ण हृदय से और खूब प्रसन्नता से करती हैं। पर विशेष रूप से एक सेवा जो चंपकलता जी की है वो है चंवर डुलाने की सेवा। और जो इनका नायिका भाव है, जो भाव उनके हृदय में ठाकुर जी के प्रति है, वो वाखट सज्जा का भाव है। अगेन इस भाव को विस्तृत रूप से जानने के लिए आप अपने गुरुदेव से निवेदन करें कि वो आपको इसके बारे में, अगर वो समझते हैं कि आप उस भाव को समझने योग्य हैं, तो वो निश्चित रूप से इस पर आपको प्रकाशित करेंगे। इसके पश्चात चंपकलता जी का जो सबसे प्रिय वाद्य है निकुंज में, जब ठाकुर जी राधा रानी अपना भाव में होते हैं, उस समय जो चंपकलता जी हैं वो सारंगी बजाती हैं। सारंगी के माध्यम से वो उनके रस में वर्धन करती हैं। निकुंज में उनकी जो आयु है 14 वर्ष 2 महीने और 14 दिन की उनकी आयु है, जो सदैव इतनी ही रहती है। जो चंपकलता जी है वो भी बहुत गुणवान है, उनमें भी बहुत से गुण हैं। हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाना, पत्र पुष्प आदि विविध वस्तुएं बनाने में वो अद्वितीय हैं। उनकी कला बहुत अद्भुत है, वो बहुत गुणवान है। मिष्ठान और व्यंजन बनाने का जो इनका कौशल है, इनका गुण है, वो अद्वितीय है। जो चंपकलता जी हैं इन्हें मिष्ट हस्ता भी कहा जाता है। मिष्ट हस्ता मतलब, मिष्ट मतलब मीठा और हस्ता मतलब हाथ। तो ये अपने हाथों से स्वयं बहुत अद्भुत मीठे मीठे व्यंजन बना के श्री राधा रानी और ठाकुर जी को पवाती हैं। बहुत अद्भुत इनकी सेवा है, मिष्ट हस्ता ये हैं। और एक और अद्भुत गुण जो चंपकलता जी में है वो ये है कि जो भी सखी कभी श्री राधा रानी विरुद्ध कोई भाव कहती या कोई भी प्रतिपक्ष भाव व्यक्त करती, तो अपने तर्क द्वारा, तर्क के माध्यम से वो तुरंत उस सखी के उस भाव को तुष्ट कर देती, उस सखी राधा रानी के पक्ष में उस भाव को कर देती। तो तर्क में भी जो चंपकलता जी हैं वो अद्भुत हैं, निपुण हैं। जैसा कि गौर लीला में भी निश्चित रूप से इनका किसी न किसी भाव से ये प्रकट हुई हैं। इसी भाव से गौर लीला में चंपकलता जी राघव गोस्वामी पाद के रूप में इनका अवतरण हुआ है, जिन्होंने भक्ति रत्न प्रकाश नामक ग्रंथ भी लिखा है। बहुत अद्भुत ये ग्रंथ है। इसका चिंतन अगर आपको कभी मौका मिले तो निश्चित रूप से आप इसका अध्ययन करें। तो जो चंपकलता सखी जी हैं वो गौर लीला में राघव गोस्वामी पाद के भाव से उनका जन्म हुआ है, वो अवतरित हुई हैं। चंपकलता जी की जो प्रधान जो सखियां हैं वो कौन हैं? पालिका मंजरी जी, विलास मंजरी जी और केली मंजरी जी। मुझे ऐसा अब एक सजेशन मिला है कि मैं जो सहायिकाएं हैं, जो सखियां हैं, उनके उसको थोड़ा धीरे और विस्तृत बोलूं, तो इसीलिए जो चंपकलता जी के अंतर्गत विशेष रूप से प्रमुख 3 मंजरियां हैं वो हैं पालिका मंजरी जी, विलास मंजरी जी और केली मंजरी जी। और इन्हीं की ही सहायिकाएं जो अष्ट सखियां और प्रमुख हैं वो है कुरंगाक्षी जी, सुरती जी, मंडला जी, मणिकुंडला जी, चंद्रिका जी, चंद्रलतिका जी, कुंदाक्षी जी और सुमंदिरा जी। ये जो 8 सखियां हैं, कुरंगाक्षी जी, सुरती जी, मंडला जी, मणिकुंडला जी,
चंद्रिका जी, कुंदाक्षी जी और सुमंदिरा जी। ये जो 8 सखियां हैं, ये पालिका मंजरी जी, विलास मंजरी जी, केली मंजरी जी के संग मिलकर, इनके भाव के संग मिलकर चंपक लता जी की सेवा में सहायिका होती हैं। चंपक लता जी की विशेष सेवा चंवर डुलाने की है, पर पुनः सभी सखियां ठाकुर जी और राधा रानी के रस वर्धन के लिए हर सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। जो चंपक लता जी हैं, उनके पिताश्री विविध कलाओं के ज्ञाता हैं तथा इसी रूप से, इसी कारण से जो चंपक लता जी हैं वो भी विविध कलाओं की पंडिता हैं, वो भी बहुत गुणवान हैं। सभी गुणों में और अन्य गुणों में वो श्री विशाखा सखी जी के समान हैं। उनमें वो सभी गुण हैं, वो सभी गुण प्रकाशित होते हैं जो स्वयं श्री विशाखा सखी जी के गुण बताए गए हैं। इनके जो सेवा है और गुणों को प्रकाशित करते हुए एक अद्भुत पद है, चंपक लता कांति चंपा जैसी, श्वेत कांति है उनकी, कुंज तपे सोने के रंग, जो उनकी कुंज है वो तपे हुए स्वर्ण के समान है। नीलकंठ पक्षी के रुचिर वसन धारे शुचि अंग, नीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। चाव भरे चित चंवर डुलाती, अविरत नित कर कमल उदार, द्यूत पंडिता विविध कलाओं से करती सुंदर श्रृंगार। की अपनी विविध कलाओं से वो इतनी गुणवान है, उनमें बहुत से गुण हैं, उन सभी गुणों का उपयोग करके वो सदैव श्री राधा कृष्ण की सेवा में अवस्थित रहती हैं अपनी सभी सहायिकाओं के संग। तो आज की कक्षा में हमने विशेष रूप से 2 सखियों का भाव, इंदुलेखा जी का और चंपक लता जी का, इन दोनों के भाव के बारे में जाना कि इनकी निकुंज में क्या आयु है, क्या रुचि है, क्या सेवा है, क्या भाव है, क्या इनके गुण है, क्या इनकी कलाएं हैं। तो आज की कक्षा में विशेष रूप से इन 2 ही का हम चिंतन करेंगे। और आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप जिस प्रकार हम सखियों के चरित्र का चिंतन कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी उनके गुणों के बारे में जानकर उनकी सेवा का चिंतन करें। जब 2 सखियों के चरित्र का चिंतन हुआ है तो आपके लिए भी ये ज़्यादा सहज होगा कि आप उनके जो भाव हैं उनको हृदयस्थ करने में, उनको ग्रहण करने में सक्षम रहेंगे। आज की कक्षा को विश्राम करने से पूर्व आप सभी को आज मैं एक अद्भुत रसात्मक लीला का श्रवण कराऊंगी जो श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित विदग्ध माधव में से ली गई है। तो आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत अद्भुत लीला है श्री राधा रानी और ठाकुर जी की। एक बार श्री यमुना जी के तट पर श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी, श्री राधा माधव विहार कर रहे थे। उस समय वृंदा देवी जी वहां पर पधारी और वृंदा देवी जी कर्णभूषण के योग्य, कर्णभूषण के योग्य इसका अर्थ हुआ कि कानों का आभूषण बनने के योग्य 2 कमल लाकर उन्होंने ठाकुर जी को प्रदान किए। अब निश्चित रूप से जब ठाकुर जी को 2 कमल लाके उन्होंने प्रदान किए तो ठाकुर जी ने सहर्ष उन दोनों कमलों को स्वीकार किया और उन्होंने उन कमलों को श्री राधा रानी के कानों पर अवस्थित करना चाहा कि वो चाहते थे इतने सुंदर अद्भुत जो कमल वृंदा देवी जी लाई हैं उन्हें मैं श्री राधिका के कानों के आभूषण के रूप में उन्हें अवस्थित करूं। इतने में ही वो उन्होंने क्या देखा कि उन कमल में से एक कमल में एक भ्रमर बैठा है, एक भौरा बैठा हुआ है। भ्रमर ने जैसे ही ठाकुर जी ने कमल का स्पर्श किया तब तो जो भौरा था, भ्रमर था, वो उस कमल में से उड़ गया और श्री राधा रानी के मुख कमल को देखकर उसने ये समझा कि ये भी एक कमल ही है और उसकी ओर चल पड़ा। अब जब वो श्री राधा रानी के मुख पर जाकर बैठ गया तब श्री राधा रानी ने अपने हाथ द्वारा उसे हटाने का प्रयास किया।
तो जब जैसे ही उन्होंने उसे हटाना चाहा, भ्रमर ने उनके हाथ को भी एक कमल समझकर उसकी ओर उड़ने लगा। अब वो कमल खूब, वो ढीठ कमल था, वो बहुत, अब वो जो भ्रमर था वो बहुत ढीठ भ्रमर था। वो राधा रानी को कमल समझकर बार बार उन पे बैठने का प्रयास करता। इससे डर कर श्री राधा रानी ने जो अपनी ओढ़नी थी, जो अपना दुपट्टा था, उसका आंचल फटकारने लगी। उन्हें इस प्रकार लगा कि शायद जो भौरा है, जो भ्रमर है, वो उनके आंचल में आकर कहीं छुप के बैठ गया है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी ओढ़नी थी उसे उतारकर वो फटकारने लगी। उसी समय जो मधुमंगल हैं, जो सखा है ठाकुर जी के, उन्होंने छड़ी मारकर भ्रमर को बहुत दूर हटा दिया और लौटकर उन्होंने श्री राधा रानी को बोला कि अरे श्री राधा रानी, आप चिंता नहीं करें, मधुसूदन चला गया। जैसे ही मधुमंगल ने आके श्री राधा रानी को मधुसूदन चला गया ऐसा कहा, मधुसूदन एक तरह से भ्रमर को भी कहा जाता है, भ्रमर का पर्यायवाची है मधुसूदन, पर एक नाम से ठाकुर जी को भी मधुसूदन ही कहा जाता है। तो जैसे ही मधुमंगल ने ऐसा कहा कि मधुसूदन चला गया, इसको कहने का मधुमंगल का भाव था कि जो भ्रमर है, आप चिंता नहीं करें, जो भ्रमर आपको तंग कर रहा था वो चला गया है। पर श्री राधा रानी जी ने उस मधुसूदन शब्द को भगवान श्री कृष्ण समझकर, उस भाव से कि शायद श्री भगवान जो ठाकुर जी हैं वो चले गए हैं, इस भाव को श्रवण करते ही वो रोने लगी, आर्तनाद करने लगी, वो जोर जोर से अश्रु निपातन करने लगी। और इस भाव से कि मधुसूदन कहाँ चले गए, ठाकुर जी मुझे त्याग कर, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, एकदम से अभी तो मेरे संग थे, अभी एकदम से मेरे प्रिय ठाकुर जी कहाँ चले गए। इस भाव को देखकर सभी सखियां, जितने भी ठाकुर जी के सखा थे, सखियां थी, और स्वयं ठाकुर जी बहुत आश्चर्य में हो गए ये देखकर कि अपने प्रिय के ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे। वो तो भ्रमर जो भौरा था वो उड़ गया था, वो चला गया था, पर अपने प्रिय को अपने समीप होते हुए भी उनके मधुरतम विरह के भाव को देखकर श्री राधा रानी रो रही हैं। वो अभी ठाकुर जी उन्हें छोड़कर गए भी नहीं हैं, पर उस ख्याल से, उस भाव को सोचकर ही श्री राधा रानी आर्तनाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और जब सबने इस भाव को देखा तो सब बहुत भावमय हो गए। इस पर श्री ठाकुर जी ने सबको संकेत किया कि आप कुछ नहीं कहें, राधा रानी को अपने भाव में अवस्थित रहने दें। सभी वहां चुपचाप खड़े रहे और स्वयं ठाकुर जी मधुर हास्य में व्याप्त हो गए। उन्हें ये देखकर कि प्रिया के हृदय में मेरे प्रति जो भाव है, वो जो प्रेम है, वो कितना उत्तम है, और इसे देखकर उनके हृदय को खूब आनंद प्रदान हुआ, खूब आनंद आया। ठाकुर जी के वहां होते हुए भी ये सोचकर कि कुछ क्षण बाद ठाकुर जी चले जाएंगे, उस भाव से श्री राधा रानी बहुत जोर से अश्रु निपातन करती हैं, रोती हैं। जब श्री राधा रानी रो रही हैं और उनके नेत्रों से जो अश्रुधारा बह रही है, उससे एक सरोवर का निर्माण हुआ है, जिसे प्रसिद्ध रूप से प्रेम सरोवर कहा गया है। आज भी प्रेम सरोवर श्री राधा रानी और ठाकुर जी के प्रेम व चिंत्य भाव को प्रकट करते हुए आज भी वो व्याप्त है। श्री राधा रानी का ठाकुर जी का के प्रति जो प्रेम व चिंत्य भाव है, मतलब कि
प्रेम का जो भाव है, जो होते हुए भी श्री राधा रानी ठाकुर जी से विरह का भाव जो अनुभव कर रही हैं, उसको अनुभव करते हुए जो आंसुओं के माध्यम से जो भाव उनके नीचे गिर रहे हैं, वो एक सरोवर के रूप में व्याप्त हो गए हैं, जिसे प्रेम सरोवर कहा गया है। ये जो प्रेम सरोवर है, ये हम सभी के लिए उनके प्रेम व चिंत्य भाव को प्रकट करता हुआ एक अद्भुत प्रकट लीला में उदाहरण है। तो हम सभी निश्चित रूप से जब भी धाम पधारें तो इस अद्भुत सरोवर का निश्चित रूप से हम दर्शन करें, वहाँ पर जाके उस भाव को कि श्री राधा रानी ठाकुर जी के प्रेम विरह में जो अनुभव करती हैं, उस भाव से जो सरोवर निर्माण हुआ है, वहाँ जाकर वहाँ के भाव, वहाँ के वाइब्रेशंस एक अलौकिक है, अद्भुत है। तो आप सभी निश्चित रूप से उसका दर्शन लाभ लें। तो आज की कथा में ये एक बहुत ही अद्भुत रसात्मक लीला है, ठाकुर जी और राधा रानी के प्रेम को व्यक्त करने की एक बहुत अद्भुत और बहुत ही सहज, बहुत प्यारी लीला आप सबसे शेयर करने का मेरा मन हुआ, क्योंकि हम ठाकुर जी के और राधा रानी की अष्ट सखियों के भाव का चिंतन कर रहे हैं। और वो क्या रस है जिसके वर्धन में ये सभी सखियां लगी हैं, वो यही रस है। वो मधुमंगल ने भी आकर भ्रमर उड़ गया ऐसा नहीं कहा। क्यों कहा कि मधुसूदन उड़ गया है? क्योंकि वो जानते थे कि मधुसूदन शब्द सुनते ही श्री राधा रानी के हृदय में भाव उदित होगा, जिस भाव को देखकर स्वयं ठाकुर जी के जो हृदय में जो रस है उसका वर्धन होगा। तो सभी जो राधा रानी की सखियां हैं और ठाकुर जी के सखा हैं, ये सभी मिलकर केवल एक ही कार्य में सदैव व्याप्त रहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे प्रिया प्रियतम का जो प्रेम रस है उसमें बढ़ावा हो, उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें वर्धन हो। तो आप सभी से आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम करेंगे। आप सभी जो इंदुलेखा जी हैं और चंपक लता जी हैं, इनका जो भाव है उसे पुनः पुनः श्रवण करके उसका चिंतन करें और जो राधा रानी और ठाकुर जी का प्रेम भाव है उसका आस्वादन करें, उसका रस लें। इसी के साथ हम आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। अगली कक्षा जो शनिवार को होगी, हम प्रयास करेंगे कि हम अगली दो सखियों के चरित्र के बारे में, उनके गुणों का चिंतन करें और एक और रसात्मक ठाकुर जी और राधा रानी की अद्भुत लीला लेकर मैं आपके समक्ष आ पाऊँ, ऐसा हम पूर्ण प्रयास करेंगे। मुझे आशा है आप सभी लोग मंगल हैं। आजकल कोरोना का भी जो ये महामारी है, इसका भी खूब फैलावट हुई है। तो आप सब अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सभी को स्वस्थ रखें और अपने भजन में, अपनी भक्ति में मस्त रखें। इसी के साथ हम आज की कक्षा का विश्राम करते हैं। एक बार महामंत्र करेंगे, उसके पश्चात कक्षा का विश्राम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रमण लाल की